Hello children, I am P.K. Sinha. I am going to teach you the topic tense. आज हम टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। टेंस बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, समझना बहुत आसान है, बशर्ते कि इसको तरीका से पढ़ाया जाए तब। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और लिसन टू मी एंड राइट डाउन व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू एंड टीचिंग यू। First, what is tense? First, you should know what is tense. So, what is tense? Tense is a form of verb. Tense is a form of verb that shows what is going to happen in the present past and future. I have already written, मैंने लिख दिया है कि प्रेजेंट क्या है, टेंस क्या है। टेंस वर्ब यानी क्रिया का रूप है। आई हैव रिटन, मैंने लिखा है। टेंस क्या है? टेंस क्रिया का एक रूप है, क्रिया का रूप है जो कि दिखाता है कि क्या दिखाता है, जो कुछ भी होने जा रहा है या हो रहा है, कब? प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर। वर्तमान, भूत यानी बीता हुआ भाग और फ्यूचर में जो कुछ होने जा रहा है, इसको दिखलाता है टेंस। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, टेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। टेंस क्या है? कॉम्बिनेशन है, इसमें सम्मिलित रूप है टाइम एंड वर्क का। क्यों? इससे टाइम को भी दर्शाया जाता है कि कब कौन सा काम हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, in other word, tense is the combination tense is the combination of time एंड वर्क। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि टेंस में समय के साथ साथ काम दोनों सम्मिलित होता है। तो समय को वी कैन डिवाइड, समय को हम लोग बांट सकते हैं 3 भाग में। हाँ, तो जस्ट आई एम गोइंग टू टेल कि समय को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। समय यानी टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी समय को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन, प्रेजेंट। प्रेजेंट जिसको वी कैन से इन हिंदी वर्तमान। सेकेंड वन, पास्ट
पास्ट मीन्स जो बीत गया है, यानी भूत, यानी पास्ट मीन्स भूतकाल, भूत. एंड थर्ड फ्यूचर, फ्यूचर. फ्यूचर मीन्स भविष्य. That is going to be happen. फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स भविष्य, यानी that is going to happen. है? ओके? Then I want to tell you what is the identification or symbol of present. present means है. कहीं भी है लगा हो यानी इट इंडिकेट प्रेजेंट. एंड पास्ट, पास्ट मीन्स था. जहाँ कहीं भी था लगा हो तो उसको हम वी कैन से दैट इज श्योरली एंड डेफिनेटली वी कैन से दैट इट इज पास्ट. एंड फ्यूचर मीन्स गा, यानी दैट इज गोइंग टू हैपन. एंड इन इंग्लिश present means is, am, are, has, have. All these indicate present. And past was, were, had. And V2 indicate past. A future simply shall, will, and as per the rules, shall will V1 and shall will have, and यानी minimum will indicates. Okay? Now I am going to write on the blackboard, and this you may write whatever written on the blackboard as a note. नोट के रूप में आप लोग लिख सकते हैं. ब्लैकबोर्ड में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आपको काम आएगा. दैट विल बी यूजफुल टू यू. मिटा देता ना. प्रेजेंट मीन्स है, हूँ, इन और इज, एम, आर, हैज, हैव, and V1. Past means था, थे, थी. और had, B2, was, were, had, B2. फ्यूचर
मीन्स शैल विल, यानी कि हम ये बताना चाहते हैं, आई हैव टू से, मुझे कहना है गाय, मैं ये बताना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू से दैट वेयर एवर प्रेजेंट टेंस इज और वेयर एवर प्रेजेंट टेंस एग्जिस्ट, जहाँ कहीं भी प्रेजेंट टेंस एग्जिस्ट करता है वहाँ पे है ज़रूर होगा। है देखते के साथ ये मालूम हो जाएगा प्रेजेंट टेंस है। और इन इंग्लिश इज, एम आर और V1 हैज, हैव, ये इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। और पास्ट टेंस में था थे होना चाहिए, ये इंडिकेट करता है हिंदी में कहीं भी था थे लगा हुआ है वो पास्ट है। और इंग्लिश में उसको देखेंगे तो वाज, वर और हैड और V2 होगा, वाट एवर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। एंड फ्यूचर जनरली गागेगी और शैल विल, यानी दैट आर द आइडेंटिफिकेशन, यही पहचान है, यही पहचान है प्रेजेंट का एंड पास्ट का, फ्यूचर का। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द वर्क, व्हाट टाइप ऑफ वर्क आर, ओके। वर्क, work in English can be divided into 4 group. वर्क को हम लोग 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज indefinite, second one is continuous, third one is perfect, okay, third one is perfect, and fourth one is perfect continuous. Now I am going to tell what do you mean by indefinite. Literally, indefinite means अनिश्चित, अर्थात जो काम निश्चित नहीं है वही, जो काम डिफिनिट नहीं है वो इंडिफिनिट है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स जो काम पूरा नहीं हुआ है, अभी लगातार चलता रहे, इसलिए इसका 3 नाम हो सकता है। कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मीन्स जो पूरा नहीं हुआ है। प्रोग्रेसिव यानी जो प्रोग्रेस में है, तो जस्ट आई एम राइटिंग ओनली वन, ओनली फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग, इट विल बी इजी टू रिमेंबर कंटिन्यूअस। एंड परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स जो काम पूरा हो गया है, जो काम पूरा हो गया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स जो काम पूरा भी हुआ है फिर आगे चल रहा है, पूरा होते जा रहा है और आगे चलते जा रहा है, दैट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मैंने पूरा, कंटिन्यूअस में लगातार चलना, यानी काम पूरा होते जा रहा है और लगातार चलते जा रहा है। तो टेंस को याद करना बहुत आसान है। कैसे? इंडिफिनिट किस में होगा? प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। इंडिफिनिट कंटिन्यूअस किस में होगा? कंटिन्यूअस विल बी इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर।
Perfect will be also in present, past, future, and perfect continuous will be also in present, past and future. यानी present indefinite, past indefinite and future indefinite. Present continuous, past continuous and future continuous. Perfect, present perfect, past perfect and future perfect. Perfect continuous means present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. Thus we see that it is very easy to remember. We can say that there are 12 types of tense, but I think only 3 types of tense. What is present, past and future? Only 3 tense. And present, we have to remember present may indefinite and past may be indefinite and future may be indefinite. Continuous, the present may be continuous and past may be continuous, future may be continuous. And in this way we can remember it easily. Yani tense can be divided on the basis of time and work. My class is going to over and I request you to subscribe, like and share my channel, and in the next class I will teach you the structure of tense so that you may be able to make sentence on the basis of a structure. Thank you.